चित्रेण पवित्रेण सूर्य सरस्मभे तसते पवित्रपते पवित्रपूतस्य जत्कामः पुने तच्छके यम्मा ओम पवित्रो सर्वावस्थांगतो विवाह यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं समाह्याभ्यन्तरा शुचे चक्रवर्ती तनूर्जाय सार्वभौमाय मंगलम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे मुकुंद युगलं तदहं नमामि ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः सर्वोपचारजायतः श्रोत्रात् वायुष्यप्राणस्य मुखात् अग्निरजायतः दीपं संदर्शयामि श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः दीपान्ते हस्तप्रक्षालं जलेन शीतलीकरणं ततो नैवेद्यं निवेदयामि ओम नाभ्यायासेतन्तरिक्षगुं श्रीशूर्द्योः समवर्तत अध्यान्धोमिति सह श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयतः ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पत्रेकयासेत् सदाधार पृथ्वीं जामते मां कस्मै देवाः प्रविधेम कृताय पूजा सात्वते दक्षिणां समर्पयामि हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा प्रार्थये ततो फूल अक्षत नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमः पंकजांघ्रे मंत्र प्रार्थना पूर्वक हस्ते अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि श्रीमद्भागवत माला भक्त पहना दीजिए इन्नाथ समारंभं नाथयामि श्री गुरवे नमः यो नित्योपसदैक सिंधो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये श्री मधुसूदन की आरती
मोह रहो रसिका को विवाह, वृंदावन सोबन नहीं, नंद गाँव सोगा, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सोना। सच्चिदान अधर्म का प्राणियों में विश्व का, भारत माता की, गौ माता की, गौ हत्या, सनातन धर्म की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। राम संदेशा भेजिया दिया कबीरा रो, जो सुख है सत्संग में सो बैकुंठ न हो। काम ताम नित होत है, नित नित होत पुराण, राम प्रेम नित हो गाँव वेद पुराण। जीवन में हर एक काम से जीव कभी न कभी उब जाता है, वो कैसा भी काम हो, लेकिन भगवान की कथा का जो संग है, या संग करते करते आज तक कोई उबते दिखाई नहीं पड़ा भाई। और जितनी बार हम संग पाएंगे ना, उतना ही नवीन मिलेगा। यही तो विशेष बात है। और अपने भगवान को जब भी आप देखोगे, इष्ट को, तो मन जी कभी भरेगा ही नहीं। ऐसे आपके इष्ट, यदि इष्ट से अपने व्यसन हो चुका है, ये बात तब समझ में आएगी। तो हम सभी भक्तों का मन आज भगवान के उस प्रागट्य उत्सव में मन सभी का दर्शन कर सके, तो हम आप मन को कथा में लेके चलें और कथा में मन लगे, इसके पहले भगवान के नाम का आश्रय ले लें, फिर कथा में चलें। सज धज करके घनश्याम सखी मेरे घर आवे, 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 घर आए का घर आए, घर आवे कन घर आवे, घर आए का घर आए, घर आवे कन घर आवे, सज धज करके घनश्याम सखी मेरे घर आवे, सज धज के घनश्याम सखी मेरे घर आवे। रूप श्याम का बड़ा निराला, 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 कानन कुंडल गल पे माला, आनन कुंडल गल पे माला, चक्र सुदर्शन मुरली वाला, चक्र सुदर्शन मुरली वाला, रूप है जिसका
मत वाला, अपना श्याम बड़ा मत वाला, अपना श्याम बड़ा मत वाला, अपना श्याम बड़ा मत वाला, सारे जग से न्यारा न्यारा, सारे जग से न्यारा न्यारा, लगता है मुझे प्यारा प्यारा, लगता है मुझे प्यारा प्यारा, रंग मेरा दे श्याम सखी मेरे घर आवे, रंग मेरा दे श्याम सखी मेरे घर आवे, सज धज करके घन श्याम मेरे घर आवे, सज करके घन श्याम सखी मेरे घर आवे, रूप देख मैं तो ऐसी खोई, रूप देख मैं तो ऐसी कोई, रूप देख मैं तो ऐसी खोई, रूप देख मैं तो ऐसी कोई, सांवरिया की सांवरी होई, सावरिया की सावरी होई, नाम जाकी नाम सोई, नाम जागी नाम सोई, महक उठी मेरे तब सोई, ज्योति मेरे धन सोई, मुझ मिल गए मेरे श्याम सखी मेरे घर आवे, हम मिल गए मेरे श्याम सखी मेरे घर आवे। देख छवि में तो हुई दीवानी, देख छवि में तो हुई दीवानी, मुरली धुन बाजी मस्तानी, मुरली धुन बाजे मस्तानी, सफल हुई मेरी जिंदगानी, सफल हुई मेरी जिंदगानी, तो जीवन सफल तो हो जाएगा आज के दिन सभी का, तो बात समझ में कैसे आएगी, लेकिन सफलता की पराकाष्ठा क्या है, तो हाथ उठा के देख लो क्या है। सफल हुई मेरी जिंदगानी, सफल हुई मेरी जिंदगानी, सफल हुई मेरी जिंदगानी, सफल हुई मेरी जिंदगानी, तो बन गए बिगड़े काम सखी मेरे घर आवे, तो बन गए बिगड़े काम सखी मेरे घर आए, तो बन गए बिगड़े काम सखी मेरे घर आवे, तो बन गए बिगड़े काम सखी मेरे घर आए, सज धज करके घन श्याम सखी मेरे घर आवे, नच करके घन श्याम सखी मेरे घर आए। बाकी बिहारी लाल जय हो। तो कल की कथावाणी विश्राम हुई थी, हम लोगों ने कथा को श्रवण किया था। अजामिल प्रसंग, तो आगे की कथा सुनने के लिए भागवत भवन में मन को ले चलते हैं। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, प्रचेता ग्रहों का विवाह वारक्षी कन्या से संपन्न होता है, जिनसे दक्ष का जन्म होता है, और दक्ष ने भी अश्विनी कन्या से विवाह किया, और जिनके 10,000 बेटा हुए भाई, और ये सब बेटा निकल पड़े, और देवर्षि नारद जी से मुलाकात हो गई। ऐसा प्रश्न किया कि सगरे के सगरे बाबा बन गए। कैसा संग हुआ और कैसा प्रश्न किया। नारद जी जाकी बात को सुन के सगरे बाबा बन गए। हमें लगता है माताएं बहनें अपने बच्चों को कथा में साधन इसीलिए नहीं लाती होंगी हैं कि कहीं कथा एक भी प्रसंग मन को भा गया तो हो सकता है कि घर छोड़ के चला ना जाए। अब खुद तो घर छोड़ नहीं सकते और बात यहां तक सोच बैठे हैं, भगवान जाने।
लेकिन जो कुछ भी है कथा प्रसंग के माध्यम से बहुत कुछ आप देख सकते हैं। तो प्रश्न कैसा किया आप भी सुनो। नारद जी ने कहा, बच्चों दोनों तरफ बहने वाली नदी को देखा है तुमने? बच्चों ने सर हिलाया, नहीं, मैंने सुना तक नहीं है कि दोनों तरफ नदी बहती है। आप देखने की बात करते हैं। अच्छा ठीक है, ऐसे बिल को आपने देखा है जिस बिल में जाने के बाद आवागमन से छुट्टी मिल जाती है? नहीं। घोसली के पति को जानते हो? नहीं। नारद जी ने कहा कुछ नहीं कर सकते थे, तो आप बताइए ना फिर कैसे कुछ कर पाएंगे? तो नारद जी ने कहा पहले मेरा चेला बनना पड़ेगा। 10,000 बच्चे सगरे के सगरे चेला बन गए नारद जी। अब बताइए भाई, विशेष बात तो तभी ना बताने को मिलता है जब कोई पक्का शिष्य बन जाए। क्योंकि गुरु के संग में चेले को भी भगवान का दर्शन तो हो ही जाता है। इसलिए भक्ति के मार्ग में कोई अन्य प्रकार की बात, पूजा के नियम में शिष्य और गुरु का एक हो जाता है। और अधिकारी शिष्य यदि बन गया, जो गुरु की चिंता करता हो, और ऐसे शिष्य जो गुरु का चिंतन करता हो, तो कहते हैं गुरु भी जब पूजा करने बैठते हैं, उस अधिकारी शिष्य का जब चिंतन मन पे होता है, तो उसका जो काम बनना शेष रहता है, वह भी काम अपने आप बन जाया किया करता है। ऐसा ये गुरु शिष्य का संबंध है भाई। तो प्रश्न कैसा किया है? दोनों तरफ बहने वाली नदी का नाम नारद जी ने बताया, आप भी सुनो। दोनों तरफ बहने वाली नदी का नाम है माया। तो यहां से सृजन भी होता है और समय पे संहार भी हुआ किया करता है। माया आप सभी जानते हैं। और जिस बिल में जाने के बाद आवागमन से छुट्टी, तो भाई किसी की मुक्ति हो जाए, कोई मोक्ष प्राप्त कर ले, तो आवागमन से। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि श्रीमद् भागवत महापुराण जो एक बार सुन ले जी भर के, लेकिन कैसे? नियम से, प्रेम से। तो गोपाल लड्डू आके तो बन ही जाएंगे, और एक दिन आके घर में भी पधार जाएंगे, तो जैसा जीवन सफल हो जाएगा। तो कहते हैं एक बार भागवत सुनने का फल है ये। क्या कहते हैं? कृष्ण भक्ति उसी को प्राप्त होती है जिसका अंतिम जन्म होता है मानव तन में। यह है श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा। एक कई बार का दर्शन हो जाए वो तो दिलों की बात। और घोसली के पति कौन है? तो 5 तत्व से बना हुआ ये मानव तत्व है। घोसली के पति हैं हमारे लड्डू गोपाल, कन्हैया, माधव। और विचित्र भाषा बोलने वाला पक्षी जिसका नाम है शास्त्र। शास्त्र कहते कुछ है, लेकिन मतलब कुछ अलग ही समझ में आता है। विचित्र ऐसे दिव्य प्रवचन जब नारद जी ने सुनाया, 10,000 बच्चे सब बाबा बन गए। ये बात जब दक्ष ने सुनी कि मेरे बेटे सब बाबा बन गए,
नारद जी के संग से लाल पीला हो गया। इतने में 1000 बच्चों को पुनः जन्म दिया और ये भी संग किया नारद जी का और ये भी बाबा बन गए। आप तो क्या कहना है, काट लिए थे। तो लाल पीला ही हो रहे थे, इतने में नारद जी पहुंच गए सामने। अहो असाधु साधु नाम साधु लिंगे निरस्तया असाधु कार्य भकाड़ा भिक्षु मार्ग प्रदर्शिता। नारद जी उन बच्चों ने जिन्होंने भी दुनिया का भी दर्शन नहीं किया है, तनिक भी ज्ञान नहीं है, विषयों का तनिक भी ज्ञान नहीं है, और आपने उनको बाबा बना दिया। अच्छा काम नहीं किया, भिखमंगों का रास्ता दिखाने वाले। हम साथ देते हैं, आज से तुम एक जगह ठहर नहीं सकोगे। तो नारद जी ने जब सुना तो नारद जी बदले में कुछ कह सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं। क्यों? जो होता है बड़ा अच्छा होता है, हाँ, लेकिन कोई देखने वाला हो। जैसे हमारे मुख्य यजमान बाबू जी की माता जी हैं, वो तो ऐसी ऐसी चीज सुना देती है कि लेकिन सत्य समझ में नहीं आएगा वो। वैसे भी दादा दादी बच्चों को पोतों को समझाते हैं, कहाँ जल्दी समझ में आने वाली बात। वो तो जहाँ की तहाँ कहते हैं। हमारी सावित्री दादी माँ बड़ा दिव्य ज्ञान है इनके पास, ये वेद की ऋचा है। दिल्ली में कुछ महिला मंडल है जो वेद की ऋचा है, वो तीर्थों में कथा सुनती है। और हमारी पहली मुलाकात माता जी से हुई थी। आप तो कन्हैया आएंगे अयोध्या में लक्ष्मण किला, सरजू कटक। इसके बाद दूसरी कथा गया, और तीसरी कथा नासिक, चौथी कथा कुरुक्षेत्र, और पांचवी कथा इसी जगह पुनः हमारे सावित्री दादी माँ। आज देखिए कितनी बार कथा कहाँ सुन चुकी हैं, और आज यहां भी सुन रही हैं। ये तो देखो, तो जो होता है अच्छा होता है ना। रमत जोगी बहता पानी, इनकी मति गति कोई न जाने। अच्छा है, एक जगह ठहरना ठीक नहीं। तो नारद जी ने बदले में क्या किया भाई, ये तो सुना। नारद जी ने आशीर्वाद दिया, अब ये नौबत ही नहीं आएगी, हैं? जाके फल में 60 कन्याओं का आगमन दक्ष के यहाँ हो जाता है, और इन्हीं से सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित संसार का विस्तार भी होता है। 60 कन्या, जिनमें 13 कन्या धर्म को ब्याही गई, और 27 कन्या चंद्रमा को ब्याही गई। 27 नक्षत्र होते हैं ना। और कश्यप बाबा की अनेक पत्नी थी, जिनमें दिति भी थी। तो कश्यप की दिति नाम की जो पत्नी थी, यहां से दैत्यों का जन्म हुआ भाई, और एक कन्या भी हुई। या कन्या का नाम है रचना। यहाँ के 2 बेटा हुए, विश्वरूप और संविवेक।
और विश्वरूप इतना ज्ञानी हुआ जो देवताओं का कुल पुरोहित बन बैठा। अब परीक्षित चकाचौंध रह गए। महाराज एक बात समझ में नहीं आई, अभी तक के तो गुरु बने बैठे बृहस्पति जी देवताओं के, और ये दैत्य कुल का कहां से बीच में टपक पड़ा। ये बात थोड़ा समझाएंगे आप, जैसे आप सब भी सुन लो इसी बहाने, ये बात कैसे आएगी। कहते हैं या संदर्भ में एक कथा आती है कि बृहस्पति देवताओं के पास चल के जब स्वर्ग में पहुंचे तो वहां पे स्वर्ग में आप सभी जानते हैं हमेशा नृत्य गान होता रहता है, अप्सराएं नृत्य करती हैं। इस स्वर्ग की अवैध हो ऐसा हमेशा। तो इतना आनंद इंद्र ले रहा था, उसी समय गुरुदेव भी पहुंच गए। तो इंद्र ने देखा गुरु जी आ गए, लेकिन फिर मन में सोचा गुरु जी को इसी समय आना था, आधा एक घंटा आगे पीछे आ जाते या फोन कर लेते। पहले फोन का तो झंझट ही नहीं था। तो देख के इंद्र ने अनदेखा किया भाई, थोड़ा विलंब में आ जाते, गुरुदेव इसी समय आना था इन्हें, ऐसी भावना आ गई। तो बृहस्पति तो समझ गए, तो क्या किया, अपने को अदृश्य कर लिया, नाराज हो गए, चले गए। अब जब सभा विश्राम हुई तो इंद्र गुरु की तलाश में निकले, लेकिन कहीं भी गुरु का मुलाकात गुरु से हुआ ही नहीं। बाद में पता चला वो अपने को अदृश्य कर लिए, रुष्ट हो गए। अब क्या किए जाए। देवराज इंद्र ब्रह्मा के पास पहुंचा, पूरी जगह का बात सुनाई। तो ब्रह्मा ने कहा भाई गलती तो तुमने किया है, लेकिन कोई बात नहीं, जब तक गुरुदेव प्रसन्न नहीं हो जाते हैं तब तक के लिए तुष्टा का बेटा है ना विश्वरूप, ब्रह्म ज्ञानी है, उसको गुरु बना लीजिए और मार्गदर्शन वहां से प्राप्त करते रहिए। ठीक है। आदेश पाते ही सारे देवता पहुंच गए विष्णुदेव के पास, और उन्होंने विनय किया कि हम आपको अपना गुरु बनाने आए हैं। तो विष्णुरूप ने मना किया, देखो मुझे कुल पुरोहिताई नहीं करना है, वो निंदनीय करना है, इसलिए नहीं करना है। और सुनिए, खाने पीने के लिए पर्याप्त मिल जाता है, और हमारी वैसे भी सिलोंच वृत्ति है। सिलोंच वृत्ति कहते हैं कि जैसे मंडी में आप जाते हैं अनाज लेने, तो मंडी जब उठ जाती है, सब चले जाते हैं, तो वहां पे जाके और जो मंडी में बिखरे हुए दाने हैं अनाज के गिरे हुए, उनको बिन के लाना, धो के पका के भोग लगा के और फिर पाना। और किसान भाई अपनी फसल काट के लाते हैं, तो जो दाने खेतों में बिखरे होते हैं भाई, खेतों से बिन के लाना और धो के पका के भोग लगा के फिर पाना। इसे कहते हैं सिलोंच वृत्ति। तो खाने के लिए मिल जाता है, ऐसी कोई आफत नहीं है, मुझे नहीं करनी है, तो कुछ ज्यादा ही उन्होंने भी नहीं किया, तो जहां से विश्वरूप तैयार रहेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित सबसे पहले देवताओं को नारायण कवच का प्रदान किया। नारायण कवच, ये नारायण कवच बड़ा दिव्य है।
इसका पाठ करने वाले को कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी शक्ति छू नहीं सकती। नारायण कवच। और अब देवताओं की शक्ति को बढ़ाने के लिए कई यज्ञ का शुभारंभ किया, यज्ञ भी करवाने लगे। तो एक दिन यज्ञ में आहुति देते समय क्या देखा इंद्र ने कि आहुति तो डला रहे हैं, लेकिन छुप छुप के असुरों के नाम की भी आहुति विश्वरूप देते जा रहे हैं। तो इंद्र ने इस बात को जब देखा तो सोचा ये गुरुजी धर्म की आड़ में अधर्म कर रहे हैं, असुरों के नाम की आहुति। तो क्या किया, वज्र को उठाया और गुरु जी का सब धड़ से अलग ही कर दिया। देखिए इतने में ब्रह्म हत्या दौड़ के आ गई, है ना। तो इंद्र ने 4 भागों में विभक्त। पहला कौन है, वृक्ष। तो वृक्ष ये बता तेरी अंतिम इच्छा क्या है। तो वृक्ष ने कहा देखिए हमें कोई भी, मैं पार्क में लगूं, कहीं भी लगूं, वाटिका में, लोग मुझे समय समय पे मेरी तने को काटते हैं, डालियां काटते हैं, तो कितना कोई क्यों न काटे, लेकिन एक समय ऐसा आए कि मैं पुनः नवीन तन को प्राप्त हो जाऊं। तो आप सभी जानते हैं कि पेड़ की डालियां कोई कितना क्यों न काटे, तो उसमें समय आने पे नवीन कल्ले भी निकल आते हैं। तो ये इंद्र का आशीर्वाद है, जो आज देखते हैं, कितना भी काटो फिर नया कल्ला। लेकिन ब्रह्म हत्या के रूप में जो है, तो वृक्ष में बूदा, आपको बूदा भी दिखाई पड़ा होगा कहीं ना कहीं, वो ब्रह्म हत्या है। ब्रह्म हत्या का चतुर्थांश एक भाग प्रदान किया वृक्ष को। अब जल को बुलाया, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। जल ने कहा कुएं से कोई कितना जल क्यों न निकाले, कभी सूखे ना आए। तो आप सभी जानते हैं प्राचीन काल में हम सबके बचपन में भी हम लोग कुएं से जल निकालते थे। हाँ। तो बड़ा मीठा होता था, ठंडा होता था। तो इंद्र का आशीर्वचन है, तो इंद्र ने आशीर्वाद दिया। इस रूप में आप देखे होंगे कि जहां गड्ढे होते हैं वहां ऐसे ऐसी दूब, ऐसे खर वहां पे जम जाते हैं कि दूर से दिखेगा एकदम समतल है, और जब उसके पास जाके देखोगे ना, और जब पांव नीचे गड्ढे से गिरेगा ना, तब पता चलेगा कि हाँ गड्ढा है यहाँ। तो समय आने पे वहां एक समान दिखाई पड़ता है, और ब्रह्म हत्या के रूप में जिसे पृथ्वी पे ऊसर कहते हैं, तो ऊसर के रूप में ब्रह्म हत्या कहते हैं। जहां ऊसर जमीन होती है वहां फसल अच्छी नहीं होती है, ऐसा। और चौथा, स्त्री को बुलाया, देवी तुम्हारी क्या है अंतिम इच्छा है। स्वामी मुझे हमेशा पुरुषों का संग मिलता रहे, मैं अकेली नहीं रह सकती। तो ठीक है। तो आप सभी जानते हैं बाल्यावस्था में माता पिता, जवानी में पति, और बुढ़ापे में बेटों का अवलंबन। स्त्री अकेली कहां है। तो
जो धर्म के रूप में प्रतिमास या प्रदान किया, इस प्रकार से ब्रह्म हत्या से यहाँ इंद्र मुक्त हो गया। ये बात जब त्वष्टा को पता चला कि पहले तो मेरे बेटे को गुरु बनाया और बनाने के बाद वाकई सर घर से अलग कर दिया, अच्छा नहीं किया, तो क्या किया? त्वष्टा ने एक गुस्से में आके बड़ा भारी यज्ञ किया, इसलिए इंद्र को मारने वाला पैदा हो, इस भावना से है। लेकिन सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, मंत्र में त्रुटि होने के नाते, इसीलिए जब भी कभी पूजा कराना तो अच्छे विद्वान से है, जो जानकार हो, ऐसे पंडित जी को देखना। और पान गुटखा ना खा के तो ज्यादा ठीक है। हाँ, भाई भगवान दो से भोजन करते हैं ना, तो जगह से तो ये माध्यम है भोजन का कराने का भगवान को। आवाज दिव्य भंडारा है लड्डू गोपाल उनकी तरफ से, जो आए सो पाए। आ जाने वाले हैं ना, इसलिए पूरा पेटारा खोल दिया है कि नहीं जाने, कोई कमी ना। या तो ब्राह्मण के मुख से भगवान भोजन पाते हैं, या तो अग्नि में स्वाहा करने से भगवान पाते हैं। इसलिए ब्राह्मण को तो वैसे भी कुछ नहीं खाना पीना चाहिए। लेकिन हमें लगता है वही खाते पीते होंगे जो अपने को भूल चुके होंगे। तो ऐसे कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। तो कहते हैं कि मंत्र में त्रुटि होने के नाते तो इंद्र को मारने वाले की जगह इंद्र के हाथों मरने वाला हो गया भाई, है जिसका नाम है वृत्तासुर। बड़ा भारी वाका शरीर विशाल, इतने में वृत्तासुर सीधे स्वर्ग पे आक्रमण बोल दिया। और सभी देवता भगवान के पास गए। भगवान ने कहा देखो इस समय में तुम्हारी रक्षा कुछ नहीं कर सकता, फिर इस समय दधीच के पास जाओ और उनसे उनकी हड्डियां मांगो, यदि वो दे देंगे तो काम बन जाएगा। सब देवता यहां से गए और हाथ जोड़ के प्रार्थना किया, प्रभु आप जैसे संत परमार्थ के लिए ही तो जीते हैं, और हम आपकी हड्डियां मांगने आए, आप दे दो ना। आप दधीची बाबा ने कहा अरे देवताओं, बिना सोचे समझे तुमने ऐसी वस्तु मांग ली। तुमको पता है यदि व्यक्ति को ज्यादा अत्यधिक प्रेम किसी से होता है तो वह अपने शरीर से होता है, और तुमने ऐसे मांग रहे हो बिना सोचे समझे। अरे मांगने के पहले सोच लिया होता तो मांगने की हिम्मत ना आती तुममें। देवताओं ने कहा मुझे भगवान ने भेजा है आपके पास, और सुनो यदि मांगने वाले पे देने वाला विचार कर ले तो वह देते मना भी नहीं कर सकता है। दधीच बाबा कहते हैं देवताओं, मैंने तो इस प्रकार की बातें इसलिए किया कि थोड़ी परमार्थ की बातें हम सुनना चाहते थे आप लोगों से, इसलिए मैंने ऐसा कहा। और ये अनित्य शरीर एक ना एक दिन तो छूट ही जाएगा, तो किसी नेक काम में छूटे ना तो आनंद आ जाए।
खाद पदार्थ लगा के बैठ गए दधीची बाबा। अब गायों ने चाट चाट के हाड़ मांस भी खत्म कर दिया, सिर्फ हड्डी हड्डी बची। और इन हड्डियों को विश्वकर्मा बाबा के पास ले गए और एक वज्र का निर्माण किया। इस वज्र को लेके इंद्र सीधे स्वर्ग पे आतंकित हुआ। और जब वहां पे वृत्तासुर ने देखा इंद्र के हाथों में वज्र है, तो याके भाव ही बदल गए भाई। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित भाव कैसे बदले भाई? जो वृत्तासुर के सामने इंद्र के हाथ में वज्र है, उस वज्र में नारायण भगवान चार भुजा लेके दर्शन देना चालू कर दिए, जहां से आके भाव ही बदल गए। तो वृत्तासुर ने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों को मांगा भाई। तो हम भी देख लें ये धर्म का स्वरूप कैसा है, ये अर्थ का स्वरूप कैसा होता है, कामना कैसी होनी चाहिए और मुक्ति कैसी चाहिए। आज की कथा में आपको सब कुछ मिलने वाला है। हाँ, धैर्य बना के बैठो, सब मिलेगा। तो पहले क्या मांगा? धर्म। धर्म का स्वरूप कैसा होना चाहिए? वृत्तासुर कहता है, मैं दास नहीं बन सकता आपका, लेकिन दासानुदास तो आप बना ही सकते हो ना जी। दास बनने की मुझमें योग्यता नहीं है, लेकिन जिनको आपके चरणों के सिवा दूसरी रति ना हो, उन्हीं का दास बनकर मैं बनकर रहूं। ऐसा क्यों कहा भाई? बिजली का तार पकड़ोगे करंट तो मारेगा ना, और बचाने के लिए आप जाओगे तो दुगना मारेगा भाई। ऐसे जो भगवान को पकड़ के बैठ चुके हैं उनको पकड़ लेना। और वृत्तासुर कहता है ये वैष्णवों का सबसे बड़ा धर्म कहलाता है। जो भगवान को पकड़े बैठे हैं, लेकिन अच्छी तरह, इसीलिए गुरु मंत्र उसी से लेना, पहले उनकी कथा कई बार सुनना और हर जगह सुनना। जब मन एकदम पिघल जावे है, कथनी कथनी को देख के फिर मन को है कहीं इस मन को प्रदान कर देगा, काम हो जाएगा। तो जो भगवान को पकड़े बैठे उन्हीं को ऐसा धर्म मांगा है वृत्तासुर ने। अब अर्थ का स्वरूप कैसा है? वृत्तासुर कहता है, न मुझे स्वर्ग चाहिए, न मुझे पदवी चाहिए, न मुझे मोक्ष चाहिए, और न मुझे कोई सिद्धि चाहिए। देखो, जो लोग मांगते हैं, ये वृत्तासुर को कुछ नहीं चाहिए इनमें से। फिर आपका स्मरण चाहिए, आपकी यादों में मैं मदमस्त बना रहूं और भगवान के चिंतन में एकदम मस्त। वैष्णवों का यही परम अर्थ हुआ किया करता है भाई। गोपियां क्या करती हैं? अब तो आज का नहीं आएंगे ना, कल से गोपियों को देख लेना जी भर के। लड्डू गोपाल के चिंतन में, वाकी कथा में मदमस्त बना। यही वैष्णवों का परम अर्थ कहलाता है।
कामना कैसी होनी चाहिए? जैसे पंख रहित बच्चा, पक्षी सुबह अपने चारे के लिए निकल पड़ती है और सायंकाल जब गोधूली बेला का समय होता है तो जो बच्चा है वो द्वार पे खड़ा होके और मां के आने की प्रतीक्षा करता है। लेकिन जब मैया आती है और दूध पी लेता है तो सीधे एकदम भोला बाबा बैठ के समाधि में चला जाता है। ये भगवान को अच्छा नहीं लगा। ये दूसरी बात कही, जैसे गाय का बच्चा, कहते हैं कि जब गाय चारण करने जाती है और गोधूली बेला में वापस आती है तो उस समय का जो सत्र होता है, गाय के बछड़े को आहट हो जाता है, मैया अब आती होगी, और ऐसे कूदता है मानो रस्सी, और जो जिसमें बंधा हुआ है भी न जाने कहां लेके पहुंचने वाला। कितनी तरह, लेकिन मैया जब आती है और दूध पिला देती है, तो वो भी एकदम भोला बन के बैठ जाए चुपचाप। ये स्वार्थ का भजन है भाई, भगवान को अच्छा नहीं लगा। हाँ। अब तीसरी बात बताइए, कहते हैं कि एक पति का कहीं कुछ चिट्ठी आई, पत्र, बाहर जाने का किसी काम के लिए, तो पत्नी उसकी जो थी एकदम अनपढ़ थी, तो व्यक्ति ने कहा देखो जी मैं बाहर जाऊंगा 8-10 दिन के लिए। अब उसे ये भी नहीं पता 8-10 दिन का मतलब क्या है, ऐसी थी वो। तो पति समझ गया, तो दीवार में 10 लाइन खींचा और बता दिया एक रात बीतेगी, एक मिटा देना, अंतिम मिटाओगी, मैं उसी वक्त खड़ा मिलूंगा। ये बात समझ में आ गई। हाँ। कहते हैं 9 की 9 लाइन मिट गई, बड़ी आसानी से निकल गई। लेकिन जब एक लाइन दिखाई पड़ी, अब तो उसके मन में इतनी उमंगता आ गई, अब तो मिटते ही मेरे स्वामी आ जाएंगे। आनंद का उल्लास बढ़ गया, और जैसे अंतिम लाइन मिटी, नाचने लगे। और जब आंख खोल के देखी तो द्वार पे पतिदेव सामने प्रकट दिखाई पड़ते हैं। ये भगवान को दृष्टांत बड़ा प्रिय लगा। देखो तो वृत्तासुर की कामना कैसी होनी चाहिए, है? इसी भांति से, इसी प्रकार से मैं प्रतिपल लालायित रहूं आपसे मिलने के लिए, यही मेरी कामना। वैष्णव का यही कामना। काम अब मोक्ष, मुक्ति कैसी होनी चाहिए? वृत्तासुर कहता है मैं जन्म मरण से छूट जाऊं, ऐसी मुक्ति मुझे नहीं चाहिए जी। लो अभी तक तो कथा में यहां तक सुनने को मिला ऐसा जन्म हो जावे, है? और एक बार सप्ताह का संग मिल जावे, हमेशा के लिए काम खेला खत्म। प्राण निकलने के बाद वो सीधे निज लोग भगवान के वैकुंठ प्रस्थान करता है, कुछ भी नहीं। लेकिन वृत्तासुर क्या कह रहा है डंके की चोट पे, मुझे ऐसा जन्म नहीं चाहिए जो जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाऊं। फिर जिनको चरण रज पाने की रति है, उन्हीं का संग मुझे मिलता रहे, यही मेरी मुक्ति है। तो इस प्रकार से धर्म अर्थ काम मोक्ष जब मांगा तो कहते हैं
इसका भाव अचानक बदल गया। फिर इंद्र अपने को संभाल, और जब तक संभाल सकते ऐसा मुक्का लगाया है, एरावत हाथी मूर्छित हो गया भाई, गिर पड़ा और हाथ से वज्र छूट गया है। वृत्तासुर कहता है इंद्र या वज्र के अतिरिक्त मेरी मौत नहीं होने वाली है, उठा है? इसी से मेरी मौत होगी। तो जैसे कैसे वज्र को उठाया है? और अब की जब मारने के लिए चला तो उस वज्र जो हाथ में था उससे वृत्तासुर की भुजा को काट दी, एकदम विकराल दिखाई पड़ने लगा। और अब की जब मारने की चेष्टा किया, सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित वृत्तासुर इंद्र का ही नाश्ता कर गया भाई। और 1 साल तक का समय निकट आ गया, पेट में ही बैठा है। हाँ। और 1 साल के बाद तो हाथ वज्र हाथ में था ना, तो जाके कुक्षी का भेदन किया और 1 साल के बाद वृत्तासुर के पेट से बाहर निकलते हैं और वृत्तासुर का प्राणांत होता है। परीक्षित चकाचौंध हो गए। भगवान एक बात आप बताएंगे, आखिर ये असुर योनि में वृत्तासुर और अचानक इसको ये धर्म अर्थ काम मोक्ष यानी भगवत भक्ति कहां से पैदा हो गई? ये बात समझ में नहीं आई। सुखदेव बाबा कहते हैं सुनो, तो जैसे आप सब भी सुन लो इसी बहाने, कहां से आ गए? कहते हैं ये वृत्तासुर जो है ये पिछले जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था भाई। इसकी कई रानियां थी भाई, एक भी संतान नहीं। एक बार अंगिरा मुनि से याकी मुलाकात हुई, बाबा मुझे बेटा चाहिए। अंगिरा मुनि ने कहा पुत्र सुख तुझे नहीं है, मैं कहां से दूं? नहीं, यदि संत चाह ले तो भगवान को भी नियम बदलना ही पड़ता है, आपको देना पड़ेगा। तो हट पे आ गए, जिद कर लिया। तो अंगिरा मुनि ने एक फल निकाला, भगवान का स्मरण करके प्रदान किया और जाके बड़ी रानी को प्रदान किया। और जब फल को पाया तो बड़ी रानी को बेटा हो गया। अब सभी रानियों ने विचार किया अब तो महाराज बड़ी रानी से ही स्नेह करेंगे और हमें ताकेंगे भी नहीं। अन्य रानियों को सौतिया डाव हो गया। तो सभी ने विचार किया, देख दूध में जहर मिला के दे दो और बालक सोता का सोता रहेगा, उठेगा ही ना, हम बन जाए। और सभी रानियों ने दूध में जहर मिला के गिलास में पिला दिया, बालक सोता का सोता रहा है, जगह ही नहीं। अब सुबह होते ही रानी छाती पीट पीट के विलाप करने लगी। राजा भी आ गए, आंसू फेंकने लगे। इतने में अंगिरा मुनि के साथ में देवर्षि नारद जी आते हैं, तो खूब आंसू फेंक रहे हैं। देवर्षि नारद जी कहते हैं बाबा आपकी मुलाकात सही नहीं हुई है, थोड़ा आप पीछे हटिए ना, मुझे आने दीजिए। हाँ, तो अंगिरा मुनि बगल खड़े हो गए, नारद जी का सामना हो गया। राजन ये किसके लिए आंसू फेंक रहे हो आप? आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है मेरा बेटा चला गया है? अच्छा तो बेटे से मिलोगे? हाँ मिला सकोगे? आंसू पोंछ के बैठ, मैं अभी मिलाता हूं। अब तो क्या कहना है, आंसू सुनना बड़े।
रहे तो नारद जी ने उस मृत शरीर में जीवात्मा का आवाहन किया। जीवात्मन पश्य भद्रम ते मातरम पितरम च ते सोहृदो बांधवास्तत्ता स्वजात तत्कृतया वृषम्। उस मृत शरीर में जीवात्मा प्रविष्ट हो गया और बोल पड़ा, कस्मिन् जन्मन्मयी मह्यं मातरो पितरो भवन् कर्मभिर्धाम्यमाणस्य देवतिदयन् नृयोनिषु। देवर्षि नारद जी ने कहा, बोलो जल्दी। ये पूछ रहा है कौन से जन्म के माता पिता हैं आप, बोलो जल्दी उत्तर दो इसका। तो राजा ने कहा, मैं तेरा बाप। रो रो के आंखें फोड़ ली और पहचानता तक नहीं। नारद जी ने कहा, वही तो पूछ रहा है 84 लाख योनि के कौन से माता पिता हैं आप, ये भी तो बताएं कम से कम। अब राजा के बुद्धि एकदम स्थिर हो गई। अब हकीकत सामने आ गया। क्या आ गया? कहते हैं संसार के जितने संबंध हैं, ये शरीर के साथ बनते हैं और शरीर छूट जाने के बाद संबंध खत्म। तो जो कुछ है वही तक। तो अब तो मैं उसी से संबंध जोड़ूंगा जो नित्य है, शाश्वत है और अनंत है और हमेशा के लिए है। ऐसा तो हम सबका कन्हैया लड्डू गोपाल है, और कौन हो सकता है? हर जन्म में संबंध बनाओ, ऐसा करें। कहते हैं संकर्षण भगवान की उपासना किया और विद्याधर लोक को चला गया और वहां से विमान पे बैठ के सीधे कैलाश में पहुंच गया। हाँ, और कैलाश जब पहुंचा तो क्या देखा? भोले बाबा हैं अधिक मास के महीने में पार्वती को जंघे पे बिठा के अनंत ऋषियों को उपदेश कर रहे थे। अब देखते ही चालू हो गया, देखो देखो ये जगत गुरु बनने चले हैं। तनिक भी अकल नहीं है सवाल में कैसे बैठा जाता है। अपने को विद्वान गुरु कहते हैं। इतना कहते देर हुआ नहीं, भोले बाबा तो सुन लिए लेकिन कुछ बोले नहीं, लेकिन पार्वती से रहा नहीं गया। तो पार्वती ने कहा, तेरी दृष्टि ठीक ना है, तो हम तेरे को श्राप देते हैं, तू असुर हो जा। अब हाथ में लगे, मां मेरे कहे हुए वचनों से आपको कष्ट हुआ? तो जो प्राकृत था कोई भी देखता वही कहता। सो मैंने कहा अब आपको पीड़ा हुई, मुझे आप क्षमा कीजिए। तो या के भावना से पार्वती मैया प्रसन्न हो गई। तो पार्वती ने कहा, देखो श्राप मिथ्या तो नहीं हो सकता ना, लेकिन असुर योनि में भी भगवत भक्ति बनी रहेगी, ये मेरा आशीर्वचन है। तो यही पार्वती मां का आशीर्वचन जो आज वृत्तासुर है, असुर योनि में धर्म अर्थ काम मोक्ष है। अभी आपने देखा कैसे माना। और इंद्र के प्राणों की रक्षा होती है। अब जिस अधिक मास की महिमा भी सुनने के लिए कितने दिन हो गए, आज चौथा दिन है, तो आइए थोड़ा देख लेते हैं।
अभी तक तो हमने भक्तों की महिमा सुनी ना जी। अब आज की कथा में तो भक्त शिरोमणि मिलेंगे तभी कन्हैया मिलेंगे। नहीं होगा। और मैंने आपको बताया है भगवान तो ये भी सुनते हैं, एक तो भगत की सुनते हैं। भगत में कौन से भगत? जो अब कथा आने वाली है, यानी भक्त शिरोमणि, या तो संतों की दुए की तो सुनते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे सुनते हैं। ताते में दुर्लभा पुंसा यांगरी से वरानम तथापि वितराम यंग वराने यद्यपि दुर्लभा। तो ऐसे भक्त प्रहलाद, तो हम भी सुनते हैं कि महीने थोड़ी सी या महीने में, जिसके लिए स्वयं भगवान आते हैं। हाँ, महीना ही उन्हीं के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं। तो उसी लाइन में हम आप भी लग जाए, आज के दिन बेड़ा पार हो जाएगा। सो तो होने हैं आज। हाँ, कहते हैं हिरण्याक्ष का जब वराह भगवान ने वध किया तो हिरण्यकश्यप अपने भाई का बदला लेने के लिए प्रवर्षण पर्वत पे जाके तपस्या का विचार बनाया। और वहां जब तपस्या चालू किया भाई, तो एक तोता आया और डाली पे बैठ गया और चालू किया, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। अब यहां से मन उचट गया भाई, सीधे वापस आया। कयाधु ने पूछा, स्वामी आप बड़ी जल्दी में आ गए, और आप तो जिसका जिद कर लेते हैं बिना हासिल किए आप वापस नहीं आते, और इतनी जल्दी हासिल हो गया। देवी मुझसे बात मत कीजिए। इंद्र से कहता है जल लेके आ। प्रभु को याद किया, प्रभु ने आकाशवाणी किया। कुछ समय तक धैर्य बना के बैठे, नहीं ठीक है, आप तो प्रतीक्षा वैसे नहीं करना है। सुखदेव बाबू कहते हैं परीक्षित, हिरण्यकश्यप के 4 बेटे हुए, और जिनकी महिमा हम आप सुनने चल रहे हैं, जो सबसे छोटे जिनका नाम प्रहलाद। तो प्रहलाद चरित्र सुनने के पहले एक बात समझना पड़ेगा, क्या आखिर ये प्रहलाद है कौन? सुनिए, या संदर्भ में पौराणिक कथा में एक कथा मिलती है कि जिस समय सब देवता या के शासन में भयभीत हुआ किया करते थे, और एक मार्ग से निकला, तो एक संत बाबा कमंडल में, और जितने संत ऋषि मुनि होते हैं आप देखेंगे गंगा के किनारे, वो अपने देवता को लिए रहेंगे, बटोहिया में शालिग्राम को लिए रहेंगे। तो बाबा अपने कमंडल में शालिग्राम को लेके आए, और हिरण्यकश्यप सामने पहुंच गया। बाबा की धड़कन तेज है गई, ये भगवान ये कहां से आ गया, और कहीं शालिग्राम को देख लिया तो लेने के देने न पड़ जाए। भगवान का पक्का विरोधी। इतने में हिरण्यकश्यप ने कहा, ए बाबा मुझे प्यास लगी है, पानी है कमंडल में। अब तो धड़कन और बढ़ गई, अब क्या किएगा? बाबा सोचने में ही समय गंवा रहे हैं। इतने में हिरण्यकश्यप ने हाथ बढ़ाया, और कमंडल में जैसे हाथ आयो, बाबा की धड़कन तेज रहेगी,
नेत्र सजल हो गए। प्रभु अब तो लज्जा आपके हाथों में है। देखो बाबा एकदम ध्यानस्थ खड़े हैं और हिरण्यकश्यप ने जैसे नेत्र बंद करके पानी का पीना शुभारंभ किया तो बटोइया में शालिग्राम जो बैठे थे वो भी पानी से प्रेरित हो गए और वाक्य बहाने हिरण्यकश्यप के अंदर प्रविष्ट हो गए। तो कुछ संकेत इससे मिल रहा है कि प्रहलाद जिनकी कथा हम आप सुनने चल रहे हैं वो कौन है। अब आइए सुनते हैं। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, प्रहलाद सबसे छोटे बच्चों में और एक दिन छोटी अवस्था में एक गलियन से निकले चल के, तो एक जगह जब देखा तो एक बाबा कुंभकार मटके पकाने के लिए एक के ऊपर एक रख के और उसमें आग लगा दी और आग अपनी चरम सीमा पे थी। लेकिन कुछ समय के बाद बाबा के कान में आवाज आई बिल्ली के बच्चों के। तो बाबा के रोने के सिवा कुछ नहीं, ये आग की दाह से इन बच्चों की रक्षा और मैंने जानबूझ के नहीं किया तो बचना कठिन है। तो रोने की सिवा कुछ नहीं। इतने में प्रहलाद बाबा के पास पहुंच गए। बाबा आपको आंसू, कारण क्या है? बेटा मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया, देख आग देख रहा है ना चरम सीमा पे अपनी, अया के बीच में बिल्ली के बच्चों की आवाज, कान लगा के सुन। तो प्रहलाद जी ने दिया ध्यान और बिल्ली के बच्चों की आवाज कान में पहुंच गई। प्रहलाद के नेत्र सजल हो गए। बाबा से पूछ पड़े, बाबा एक बार बताएंगे आप, इस स्थिति में जगत में कौन है जो इन बच्चों की रक्षा कर सकता है? बाबा के मुख से निकला, यदि भगवान चाहे तो वो कर सकता है। नेत्र एकदम सजल हो गए, तार से तार जुड़ गए प्रहलाद के। प्रभु यदि आज मैंने आपकी करनी और कथनी यदि इन आंखों से इस वक्त दर्शन कर लिया और सच सलामत बच्चे बाहर निकल आए तो आज से शेष पूरा जीवन आपके नाम कुर्बान हो जाएगा। इतना कहते देर नहीं हुआ भाई, आग शीतल हो गई। बाबा दौड़े, मटके एकदम ठंडे और सबसे नीचे का मटका जैसे बाबा के हाथ लगे, बिल्ली के बच्चे सब उछलते खेलते कूदते बाहर दिखाई पड़े। बाबा के आनंद का पारावार नहीं। बेटा तो कोई जादूगर है, क्या हुआ? मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। अरे मटके पके पर बच्चों के रोमकूप तक नहीं चले। बस यदि प्रहलाद का मन कहीं से दीवाना हुआ है तो कुंभकार बाबा प्रहलाद के प्रथम गुरु बनते हैं और यही से मन दीवाना होगा। अब प्रहलाद जी थोड़ा बड़े होते हैं, 5 साल की अवस्था हो गई, विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा गया। जिस विद्यालय में पढ़ाई के लिए जाते हैं उसका नाम क्या है? हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय। और जब पढ़ाई करने गए तो किसी काम से एक दिन पिताजी भी पहुंच गए। तो मन में सोचा मैं आया हूं तो चलो बेटे से जानकारी कुछ प्राप्त कर लो, इतने दिन की शिक्षा काल की नीतियों में
कितनी नीति सीखा होगा, पता लगा। प्रहलाद के पास पहुंचे, बेटा तुमने कितनी नीतियां सीखी हैं? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मैंने सिर्फ एक बात सीखी है। लगता है कोई नई नीति सीखा है। अच्छा बता, कोई बात कौन सी है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी सब कुछ छोड़ के हल्के दीवाने हो जाओ। इतना सुनते ही लाल पीला हो गया। मन में विचार किया, एक बच्चा तो वही बोलेगा ना कि उसे सिखाया गया होगा, पढ़ाया गया होगा। तो हिरण्यकश्यप ने कहा, बेटा अपने गुरुदेव को मेरे पास थोड़ा भेजियो। तो प्रहलाद आए, गुरुदेव आपको पिताजी ने याद किया है। संगदामन के प्राचार्य है पिताजी, हाथ जोड़ के पहुंचे, महाराज आपने याद किया? हाँ। अच्छा एक बात बताओ, जो मेरा बेटा मुझे बताया, तो क्या यही सब पढ़ाने के लिए मैंने तुम्हारे विद्यालय में उसे भेजा है? वो कहता है सब कुछ छोड़ के हल्के दीवाने हो जाओ। आप इतना सुनते ही संध्यामा के कांपने लगे, ज्ञान से तलवार निकाली, गर्दन पे लगाई। महाराज ऐसा कोई पढ़ाई नहीं होती, जो आपने नियम लागू किया है वही पढ़ाई होती है, हैं? हाँ एक बात है, हो सकता है कोई गुप्तचर छिप के बैठा हो जो उसको बताता हो। मुझे एक मौका आप दीजिए। हिरण्यकश्यप ने कहा, यदि अगली बार दूसरी बात मुझे बताई ना, तो ये तलवार और आपकी गर्दन एक होने में समय नहीं लगेगा, देख लेना। अब संडा मर्द बड़े विचार में डूब गए। बच्चों से कुछ जानना है? तो लाड प्यार से पूछोगे, जो नहीं बताना वो भी बता देगा। अब भय दिखा के जानना चाहोगे, जो बताना होगा वो भी भूल जाएगा। तो संडामर आए और प्रहलाद को अपनी गोदी में बिठाया, अपने हाथों से वहां के सिर पे हाथ को फेरा। बेटा एक बात पूछूं? हाँ पूछो। ये जो तुमने पिता को उटपटांग की बातें बताई, सब कुछ छोड़ के हरि के दीवाने हो जाओ, ये तुमको किसने बात बताई? प्रहलाद जी कहते हैं, जो हृदय में डेरा डाल के विराजमान हो चुका है, निकलने का नाम तक नहीं लेता है, और नेत्र सजल हो गए, भगवान को याद किया। प्रभु जो सही बात बोले हैं, दुनिया के लोग उसे उल्टी खोपड़ी के कहते हैं। धन्य है आपकी माया। प्रहलाद जी ने मन से बंधन किया है, खूब समझाते हैं, लेकिन एक भी पल्ले नहीं पड़ा। तो किसी काम से प्राचार्य है, विद्यालय के बहुत से काम है, और प्रहलाद को बांध के पटक दिया और चले गए। तो भाई विद्यालय में कोई टीचर ना हो, तो बच्चे कैसे खेलते कूदते हैं? तो सभी बच्चों को मिल गया बढ़िया मौका। बच्चों ने कहा, प्रहलाद एक बात समझ में नहीं आती, ये बाल्यावस्था खेलने कूदने की है, अरे बुढ़ापा आ